हमारे मैच्योर चीज की तरफ। मैच्योर चीज क्या होती है, ये मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं। जब हम लोग चीज बनाते हैं ना, कर्ड्स, उसको हम लोग तकरीबन उसको एक शेप देते हैं मोल्ड्स के अंदर, और उसको हम लोग अपने कोल्ड स्टोर स्पेशल जो इस काम के लिए डिजाइन किए गए हैं उसके अंदर हम ये रख देते हैं, जो वहां पर काफी अरसे के लिए पड़े रहते हैं। जिस मुख्तलिफ चीज की जो मैच्योरिंग लाइफ है वो मुख्तलिफ होती है। कोई 3 महीने में तैयार हो जाता है, कोई 6 महीने में तैयार होता है, और बाज ऐसे हैं जो साल साल में तैयार होते हैं। मैच्योर चीज में कौन कौन सी आएगी, ये तो सभी जानते होंगे। इंग्लिश चेडर, ये तो सभी जानते हैं ना, चेडर का नाम सारी दुनिया में चलता है, मशहूर तरीन है। तो इंग्लिश चेडर जो है ये हमारी मैच्योर चीज है। यहां पर मैं आपको एक बात बताता चलो, बहुत जरूरी है। कस्टमर पूछेगा आपसे, फर्क है, वहां आप देखेंगे वहां एडम की लगी हुई है, चेडर चीज लिखी हुई है, और बेशुमार कंपनियां हैं। एडम वगैरह तो वो है ना जो हमें जुबानी याद हो चुके हैं, डीन्स, एडम्स, बेशुमार कंपनियां लोकल अब आ गई हुई हैं, फार्म फ्रेश है, और तो वो उन्होंने पैक्स बनाए हुए हैं, उस पर लिखा हुआ है चेडर चीज। सस्ती है, 700-800, 900, 1000, 1200 रुपए किलो है। हमारी चेडर चीज महंगी है, हमारा 250 ग्राम कोई 1100-1200-1300 रुपए का है। ठीक है, उसकी वजह क्या है? जो चीज मार्केट में जो एडम्स या दूसरी लोकल कंपनियां, हत्ता कि जो इंपोर्टेड कंपनीज ने भी रखी है, इंपोर्टेड को आप गौर से देखेंगे, उस पर लिखा होगा प्रोसेस्ड चेडर, और उस पर आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ें। ठीक है, एक लंबी सी लिस्ट होगी, आपके लिए पढ़ना मुश्किल होगा। उसमें लिखा होगा चेडर 15 या 20 या 25%, वे प्रोटीन्स, मिल्क प्रोटीन्स, फिर ई सीरीज के बेशुमार एक लंबी लिस्ट जो सब एमल्सिफायर्स हैं, फिर स्टेबलाइजर्स की लिस्ट, फिर और एडिटिव्स, फिर प्रिजर्वेटिव्स, फिर स्टेबलाइजर्स, यानी इतनी बड़ी लिस्ट होगी, बारीक 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 बारीक, ये सब कुछ उन्होंने ऐड किया हुआ है। 5 किलो के ब्लॉक से उन्होंने 50 किलो की चीज बनाई है, उन चीजों को मिक्स करके। अब वो बहुत सस्ती पड़ जाती है, उसकी कीमत फिर उसके हिसाब से एडजस्ट की जाती है, और वो इमिटेशन है, वो चीज नहीं है। आप कस्टमर को बता सकते हैं कि सर ये चीज नहीं है, ये चीज लाइक प्रोडक्ट है, ये प्रोसेस्ड है, दैट्स नॉट रियल चीज, और उसका नुकसान है। प्रोसेस चीज जितनी होती है उसका हेल्थ बेनिफिट्स जीरो है, वो नुकसान है। जो इंपोर्टेड होती है वो तो रिसर्च के साथ बनी हुई है। ठीक है, उन्होंने रिसर्च की हुई है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसानी जिस्म को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जबकि पाकिस्तानी कंपनीज जितनी भी बनाती हैं, ये इनके पास कोई रिसर्च नहीं है, ये सिर्फ इनको फार्मूले आते हैं कि हमने इस तरह मशीन में डालना है, इस तरह इसमें ये चीजें डालनी है, और उसमें से चीज निकालनी है, और हमने मार्केट में बेच देना है। और इंतहाई नाकस किस्म की प्रोडक्ट होती है ये, इंतहाई नाकस, और ये बच्चों के लिए स्पेशली ये अच्छी चीज नहीं है। इसमें बहुत हाई प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, इसमें बहुत हाई सोल्ट लेवल्स होते हैं, इसमें एमल्सिफायर्स और एडिटिव्स, वेजिटेबल फैट्स तो लाजमी इसका आंसर है। इतना सारा जो खाने का तेल है ना, पाम ऑयल, इसमें वो डलता है। यानी अगर उसमें हाफ के जी, या अगर चेडर है ना, तो उसमें 5 kg, अगर 100 kg बनानी है, उन्होंने सिर्फ 5 या 10 kg चेडर रखनी है, और बाकी 90 kg जो है, लीटर जो है, वो तेल मिलाना है, दूसरी चीजें मिलानी है। वो खास कुकर और ब्लेंडर है, जैसे मायोनीज बनता है ना, इसी तरह एक पेस्ट बनता है, फिर उसके ब्लॉक्स बनते हैं, और ये चेडर मार्केट में आ जाती है। ठीक है, ये मैंने आपको पूरी मालूमात बताई है कि आप किस तरीके से कस्टमर को ये चीज गाइड कर सकते हैं। ये अवेयरनेस है, ये गाइडेंस है, ये मिसगाइडेड नहीं है, ये मैं वो रियल फैक्ट्स बता रहा हूं जो असूल है। ठीक है, तो इंग्लिश चेडर चूंकि मशहूर है पाकिस्तान में, लोगों को इसी का ज्यादा पता है, मोज़रेला का, या अच्छा मोज़रेला नहीं है, याद रखिएगा, मोज़रेला जो है ना, ये देसी हमारा ये इटालियन वर्ड है। ये टी जो है ना इटली में, वो जी कहलाता है, वो टी कहलाता है, सॉरी, जो जी है ना, जी, MOZZ, एक जी टी कहलाएगा, तो मोज़रेला, तो उसको तेजी से बोलेंगे ना, मोज़रेला, यानी मोज़रेला नहीं है, मोज़रेला, टी, पिज्जा नहीं होता, पिज्जा, टी, पिज्जा, ये इटालियन वर्ड्स हैं। जब आप इन पर फोकस कर लेंगे, इनको सीख लेंगे, लेने वाले को पता होगा कि आप क्या बेच रहे हैं। अच्छा, इंग्लिश चेडर के साथ साथ हमारी एक बहुत मशहूर चीज है पार्मिजानो। पार्मिजानो क्या है? पार्मिजानो हमारी मैच्योर चीज है। इंग्लिश चेडर की जो मैच्योरिंग है, ये तकरीबन 6 मंथ्स की एज होती है, इंतहाई मैच्योर। क्योंकि हम लोगों ने, जैसे आपको बताया ना, कि हम लोगों ने वो व्हील बनाना है रियल कर्ड्स का, उसको उठा के हमने अपने कोल्ड स्टोर में रख देना है, उसके ऊपर फंगस ग्रो करानी है, उसके ऊपर कपड़ा चढ़ा हुआ होता है, उस फंगस में से फिर हमने इसको बाहर निकालना है, उसका फंगस साफ करना है 6 महीने बाद।
उसकी ऑयलिंग करनी है, उसको ट्रीट करना है, फिर उसके जो राइंड, जो उसका सरफेस है, खाल बन गई होती है। आप मेरी वीडियोस देखिएगा, अगर आपको यूट्यूब पर है तो ये सारी बातें हमने वहां पर बताई हुई हैं। मैं यहां भी कुछ वीडियोस, कुछ कोशिश करूंगा क्लिप्स डाल दूं ताकि आपको समझ में आ जाए मैं क्या कह रहा हूं। तो ये वो मैच्योरिंग रियल चीज है जो कि सिर्फ इंग्लैंड में, अमेरिका में और जो इस तरह की हम जैसी कंपनियां वो कर रही हैं। तो ये आर्ट है, आर्ट, ये सुपर फूड कहलाते हैं, दुनिया के बेहतरीन फूड्स में ये शुमार होता है। ये जो प्रोसेस चीज है वो नहीं, वो घटिया फूड में इस्तेमाल होता है, वो घटिया फूड में समझ जाता है। ये जो नॉन प्रोसेस है ना, नॉन प्रोसेस जो हम लोग बनाते हैं, ये सुपर फूड कहलाता है। ये दुनिया की बेहतरीन क्वालिटी की, यानी आप जिस कंपनी का काम कर रहे हैं आप लोग फख्र से बता सकते हैं कि हमारी कंपनी वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज इन द होल रीजन। हम लोग नॉन प्रोसेस इटालियन और यूरोपियन स्टैंडर्ड के ऊपर काम करते हैं। अच्छा, पार्मेजानो के साथ साथ आपके पास है पेपर जैक और मोंटेरी जैक। मैं जो लफ्ज बोल रहा हूं ना, इन पर भी गौर किया करें कि आपने ये लफ्ज भी प्रोनाउंसिएशन उनकी सही। ये पेपर जैक है, लोग इसको बोलते हैं पेपर जैक। पेपर कागज को कहते हैं, पेपर काली मिर्च को बोलते हैं। क्योंकि इसके अंदर काली मिर्च और थोड़े से स्पाइसेस डाले गए हैं, इसलिए इसको हम पेपर जैक बोलेंगे, ठीक है। मोंटेरी जैक, अब मोंटेरी जैक चेडर की टाइप की एक चीज है जिसकी रेसिपी मुख्तलिफ है। जैसे आप चावल एक ही हो, उसके मीठे चावल बना लें, उसका जर्दा बना लें, उसकी कोई और चीज बना लें, समझे मेरी बात। इसी तरह इंग्लिश चेडर की बहुत सारी रेसिपीज हैं। जो अमेरिका में बनती है चेडर, उसको कहते हैं मोंटेरी जैक, उसकी रेसिपी डिफरेंट है, हम वो भी बनाते हैं। उसी के अंदर जब आप ब्लैक पेपर, अब वो पूछते हैं जी मोंटेरी जैक में क्या क्या डाला हुआ है, सॉरी पेपर जैक में आपके क्या क्या हर्ब्स डाले हुए हैं, तो उसके ऊपर लिखे हुए इसके अंदर हमने ब्लैक पेपर डाला हुआ है, रेड चिली फ्लेक्स डाले हुए हैं, ओरेगनो, ओरिगानो जिसको बोलते हैं, ओरेगनो डाला हुआ है, रोजमेरी डाला हुआ है। हम बहुत ज्यादा स्पाइसेस नहीं इस्तेमाल करते हैं, बड़े लाइट से डेलिकेट से जायका देने के लिए, ठीक है। तो मोंटेरी जैक में जब हम ये चीजें मिक्स कर देते हैं, वो क्या कहलाती है, पेपर जैक। फिर एक और हमारे पास बहुत अच्छी चीज होती है, गौडा। गौडा क्या चीज है? गौडा डेनमार्क में डच की सबसे मशहूर चीज जो है वो गौडा है। अच्छा, ये भी उसी का कजन है इंग्लिश चेडर का। बनाने का तरीका और होता है। मैंने जैसे आपको कहा कि चावल एक ही है, उसमें से मनोरंजन भी बन रहा है, उसमें से पुलाव भी बन रहा है, उसमें से जर्दा भी बन रहा है। इसी तरह इन सब का इंग्रेडिएंट तो दूध है, प्रोसेसिंग सेम है, लेकिन एक खास स्टेज पे जाके उनका मेथड चेंज हो जाते हैं। उनकी रेसिपी में थोड़ा सा फर्क आता है, इंग्रेडिएंट्स में नहीं फर्क आता, रेसिपी में नहीं सॉरी फर्क आता, लेकिन उसके बनाने के प्रोसेस के अंदर फर्क आ जाता है। तो ये गौडा डच की चेडर है, यूं समझ लें। डच में जो, यानी जो नीदरलैंड में, हॉलैंड में जो चीज बनती है, तो गौडा जो है ये डच चीज है, ये गौडा, और बहुत प्रोफाउंड है, बहुत पसंद की जाती है। आपके पास हमारी वहां पर मौजूद है। इसी को सेम इसी तरह जिस तरह मोंटेरी जैक से हमने पेपर जैक एक प्रोडक्ट सारी दुनिया में मशहूर है जो बनती है, इसी तरह इसमें एक, जब इसके अंदर ब्लैक पेपर, रोजमेरी और सॉल्ट ऐड कर दिया जाता है तो ये बन जाती है हर्ब गौडा। ठीक हो गया। इसके अलावा भी हमारे पास आपको वैरायटीज मिलेंगी, जैसे स्विस आए, हवाटी क्रीमी, एमेंटालर, ठीक है ना। अब ये तमाम चीजें मैच्योर है, इन सब की मैच्योरिंग, इन सब के बनाने का तरीका मुख्तलिफ है, इन सब की मैच्योरिंग के टाइमिंग मुख्तलिफ है। जैसे मैंने बताया इंग्लिश चेडर 6 महीने एजिंग होती है, फिर उसके बाद बेच सकते हैं। पार्मेजानो 1 साल 10 महीने से लेके 1 साल तक की एजिंग है, उससे ज्यादा ये 10-10 12-12 साल तक एजिंग हो सकती है, लेकिन हम लोग सिर्फ 1 साल तक की एजिंग करते हैं। इसी तरह पेपर जैक, मोंटेरी जैक, गौडा, हर्ब गौडा, स्विस आए, हवाटी क्रीमी, एमेंटाल, ठीक है, गौडा नहीं बोलते हैं, गौडा, हर्ब गौडा, मोंटेरी जैक, पेपर जैक, पार्मेजानो, इंग्लिश चेडर, इंग्लिश चेडर। तो ये सारी चीजें जो हैं ये हमारी मैच्योर की वैरायटी में आती हैं। ये सब मैच्योर चीजें हैं, इनका टाइम दिया गया, ये सबसे एक्सपेंसिव चीजें हैं, ठीक है ना। ये और ये बहुत पसंद की जाती हैं। जो लोग काम कर रहे हैं ना इस्लामाबाद में, F6 में, F7 में, उनको मालूम होगा, जो लोग वहां खड़े हैं पुराने काम कर रहे हैं, तो या जो नए आए हैं वो तो कुछ अरसे में देखेंगे कि चूंकि यहाँ पर ये गोरा बेल्ट है, यहाँ पर गोरे भी बहुत आते हैं, तो ये चीजें उनको तो मालूम है क्या है।
पाकिस्तानी भी बहुत ज्यादा यही चीजें मांगेंगे, ये ज्यादा सेल आपको इसकी मिलेगी, ठीक है। इसकी शेल्फ लाइफ जो है मैं यहां लिख देता हूं, अभी हम क्रीम चीज पर बाद में आते हैं, यहां मैं लिखता हूं इसकी शेल्फ लाइफ कितनी होती है। इसकी शेल्फ लाइफ चूंकि उसके ऊपर हमने 1 साल, अच्छा इसको चूंकि बनने में बहुत टाइम लगा होता है, इसकी नेचुरल प्रोटीन ब्रेकअप्स होते हैं और इसमें फंगस में बनना होता है, उस फंगस को रिमूव करके हमने इसमें से ये निकालना होता है। ये बड़ी अहम बात है, इसको ध्यान में रखिएगा। फंगस उल्ली जिसको आप बोलते हैं घरों में, जैसे आप अचार डालते हैं तेल ना हो तो उल्ली लग जाती है, इसके ऊपर ग्रो कराना बड़ा जरूरी होता है। ये कपड़े में लिपटा हुआ होता है, इसको हम फंगस ग्रो करवाते हैं, अच्छी खासी फंगस ग्रो होती है, फिर वो साफ होती है। फिर 6 महीने बाद जब हम बाहर निकालते हैं, उसके ऊपर खाल सख्त हो गई होती है, उस खाल को सफाई करके उसको साफ किया जाता है, फिर उसमें से हम पीस निकाल के पैक करते हैं। ये जो फंगस है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है उसके फ्लेवर्स डेवलप करने में जो कॉम्प्लेक्स होते हैं। बात समझ रहे हैं आप लोग कि उसके जो जायके हैं उनको डेवलपमेंट में ये फंगस बड़ा रोल अदा करते हैं। इन फंगस को खाया नहीं जाता, ये फंगस खाली अपना फ्लेवर्स इन्फ्यूज करते हैं और उसके बाद ये सफाई हो जाती है। सारी दुनिया में ऐसी होता है और ऐसे ही चीज बनती है। अब इसकी शेल्फ लाइफ कितनी होती है? शेल्फ लाइफ हमने दी होती है 1 ईयर। इसकी शेल्फ लाइफ तकरीबन 1 साल में दी होती है, ठीक है। इस 1 साल का मतलब ये नहीं है कि 1 साल वहां पड़ी रहे, ये इसलिए दी होती है कि इसको 1 साल तक ये रह सकती है अगर इसको आइडियल एनवायरनमेंट मिले। 4 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पर पड़ी हुई है, इसे कुछ नहीं होना, वैक्यूम पैक्ड है। लेकिन क्या होता है इसके कॉर्नर्स पर ना, मैंने जैसे कहा कि ये फंगस ओरिएंटेड माहौल से बाहर निकली हुई है। सारी दुनिया में ऐसी होता है कि ये इसके ऊपर फंगस ग्रो कर सकती है। अच्छा यहां मैं बहुत अहम आपको एक टिप देता जाऊं, वो आपके लिए बड़ा जरूरी है। अगर सॉफ्ट चीज के ऊपर फंगस आ जाए तो इसको नहीं खाया जाता, इसको फेंक दिया जाता है। थोड़ी सी भी फंगस नजर आ जाए ना, खत्म कहानी, उसको फेंक दें। स्वाय मोज़रेला के या हार्ड चीज, मेरे ख्याल में स्वाय मोज़रेला के, क्योंकि मोज़रेला जरा हार्ड होती है, अगर उसे किसी कॉर्नर पर थोड़ी सी फंगस आ गई वो काट कर इस्तेमाल हो सकती है अगर उसका जायका ठीक है। लेकिन बाकी बोगनचीनी या ये जो हल्की चीजें हैं ना जिनमें पेनिट्रेट हो सकती हैं रूट्स उसकी, उसको नहीं इस्तेमाल किया जाता है, डिस्कार्ड कर दिया जाता है। मैच्योर चीज के साथ मुख्तलिफ जो है ना बिल्कुल मामला है। कस्टमर आपसे पूछ सकता है जी फंगस इसमें कहीं कोने हो सकता है, कहीं पर कोई टिप निकल आई हो, कोई छोटा सा किसी कॉर्नर पर व्हाइट आ गया हो, ग्रीन आ गया, ब्लू, दैट्स सेफ। उन्हें कहें जी कोई इशू नहीं है। आमतौर पर पीछे आप देखेंगे इसका ब्राउन कलर का राइंड होता है जो ओरिजिनल, वो बताता है कि ये कितनी मैच्योर चीज है। उसके कलर से पता चलता है कि चीज टॉप ग्रेड में। और कस्टमर को आपने ये बताना है कि इस हिस्से को आपने रिमूव कर देना है। जैसे खरबूजे की खाल को उतारा जाता है, ऐसे इसकी खाल को पीछे से उतार देना है उसको और बाकी हिस्सा यूज करना है। लेकिन वो इसलिए रखता है साथ कि उसकी मैच्योरिंग, ये लाजमी होता है कि उसकी मैच्योरिंग पता चले। अच्छा हम वापस आते हैं शेल्फ लाइफ पर। 1 साल की शेल्फ लाइफ है। 2 महीने बाद आप देखते हैं उसके साथ कोई ब्लू डॉट आ गए, 1-2 फंगस अपीयर हो गई है, तो आपने हमारे नुमाइंदे को वापस कर देना है। कस्टमर वापस ले आए कि देखें इस पर तो फंगस आ गया शिकायत, तो कस्टमर को आप एक बात समझा सकते हैं कि देखें ये मैच्योर चीज है, ये इंग्लैंड अमेरिका सारी दुनिया में फंगस समेत बिकती है। हम लोग तो यहाँ पर पाकिस्तान में उठा के ले जाते हैं, लेकिन वहां फंगस लगती है, लोग ले जाते हैं, ये फंगस साफ हो जाती है। इसको साफ करने का तरीका क्या है? इसको साफ करने का तरीका यह है कि इसको सिरके के साथ कोई कपड़ा अच्छी तरह निचोड़ कर उसको साफ कर लिया जाए, ठीक है। साफ हो गई, देर यू गो, आप खा सकते हैं। जो हल्की फुल्की उसकी वो जो नजर नहीं आ रहा वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि ये वाहिद वो चीज है जिसके फंगस अच्छे भी होते हैं, खाने वाले भी होते हैं, कुछ ऐसे, सारे नहीं, कुछ ऐसे होते हैं। लिहाजा जब वो रिमूव हो गया, विजिबल नहीं रहा, रिमूव हो गया, वो खाया जा सकता है। सेफ तरीका ये हो जहां पर वो फंगस लगी हुई है उसको थोड़ा सा कट डाउन कर दें। छोटा सा फंगस कहीं आ गया उसको छुरी से काट दे, जैसे खराब सेब में से थोड़ा सा पीस निकाल के फेंक दिया जाता है, पूरा सेब नहीं फेंका जाता। सेब इसी तरीके से इसमें से खराब पीस को निकाल कर डिस्कार्ड कर दिया जाता है, जो बाकी पीस है वो कंज्यूम हो सकता है और ये और ज्यादा अच्छा हो गया होता है, इसका फ्लेवर और अच्छा हो गया होता है, ये मेल्टिंग इसकी और ज्यादा अच्छी हो गई होती है। ये सारी चीजें मेल्ट होती हैं, बेहतरीन मेल्ट होती हैं। जो मोज़रेला ये स्ट्रेच होती है, जब आप पिज्जा के ऊपर मोज़रेला को ये उठाएंगे ना, ये स्ट्रेचिंग है, स्ट्रिंग्स जो बनते हैं ये स्ट्रेचिंग कहलाते हैं। ये जैसे आप बर्गर सैंडविच में देखते हैं ना, दिखाते हैं ऐसे करके मेल्ट हो गया, ये मेल्टिंग चीज है और ये ओरिजिनल मेल्टिंग है। ये ओरिजिनल कुदरती तौर पर उसका पीएच वैल्यू इतना नीचे आ जाता है कि उसमें वो प्रॉपर्टी शामिल हो जाती है कि वो मेल्टिंग चीज में तब्दील हो जाता है। ये सारा बनाने वाले के आर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि बनाने वाला ठीक तरीके से प्रोडक्ट बनाए। हम अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि प्रोफेशनल कंपनी है, हमारी सारी रेसिपीज लॉक होती हैं, पूरे डिजाइंड है सारा काम, इसलिए
ये हमारी सारी चीज़ बेहतरीन मेल्ट होने वाली है, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। तो इसलिए 1 साल की इसके ऊपर दी हुई है, आप कस्टमर को बता सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका प्रिजर्व करने का क्या है? कस्टमर आपसे पूछेगा जी हम कैसे प्रिजर्व करें, आप उन्हें कहें जी कीप इट फ्रोजन। अगर आपने हफ्ते 10 दिन 12 दिन 15 दिन में इस्तेमाल करना है, फ्रिज में खोल के रख दें, इस्तेमाल करें, खा पी जाए। अगर आप समझते हैं आपने 1-2 महीने बाहर जाना है, कहीं और जाना है, तो इसको आप फ्रीज कर दें। फ्रीज करके आप जब भी आए उसको खोलें, निकालें और खा लें। वो पूछते हैं जी इससे खराब तो नहीं होगी? खराब नहीं होगी। कितना अर्सा फ्रीज हो सकती है? तकरीबन 6 माह, बाद उससे भी ज्यादा, जब तक उस पर फंगस नहीं आई। बेशक साल भी पड़ी रहे, फंगस नहीं आई, फ्रोजन है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम आ सकती है, अब क्रम्बली हो जाए, लेकिन जैसे ही वो आप किसी पास्ता में डालेंगे, किसी और चीज पे डालेंगे, वो मेल्ट हो जाएगी। ठीक है, खाने में तोड़ेंगे, जैसे ये पीस है, इसको छुरी से काटेंगे, बड़े खूबसूरत पीस बन जाएंगे, स्लाइस हो जाएगा, लेकिन वो क्रम्बली होगा, शायद आप पीस बना लेंगे तो पीस टूट जाए। बस ये फर्क आएगा, टेक्सचर में फर्क आएगा, प्रॉपर्टी में फर्क नहीं आएगा, क्वालिटी में फर्क नहीं आएगा। समझ गए मेरी बात? ये वीडियो लंबी है, इसको यहां तक रहने देते हैं, इसके बाद दूसरी वीडियो पे जाते हैं।